बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नज़्म के अशार का मफ़हूम लिखेंगे। उससे पहले मरकज़ी ख़्याल। बाहमी इत्तेफ़ाक़ में बरकत और फ़ायदा है। कौम से अलग होने वाला फ़र्द ऐसे ही है जैसे दरख्त से अलग होने वाली शाख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और कभी सरसब्ज़ नहीं होती। इस नज़्म में शायर ने उम्मत मुसलमा को मुखातिब करके एक बहुत खूबसूरत दर्स दिया है कि ज़िंदगी जो है वो इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद से ही है। हमेशा कौम या काफ़िले से अलग और बिछड़ जाने वाला शख्स जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। आज हम शेर नंबर 1, पहले मैं शेर पढ़ दूँ फिर उसका मफ़हूम। डाली गई जो फसलें ख़ज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। सहाबे बहार बरसने वाला बादल जो बारिश लाता है। मफ़हूम इसका है अपनों को छोड़कर गैरों से जा मिलने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। जैसे दरख्त से अलग होने वाली टहनी कभी सरसब्ज़ नहीं होती चाहे जितनी बारिश हो जाए। दूसरा शेर है लाज़वाल अहद ख़ज़ां, उसके वास्ते कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगो बार से। लाज़वाल ख़त्म ना होने वाला, वास्ता ताल्लुक़, बरगो बार बर्ग पत्ती को कहते हैं और बार फल जो होता है। मफ़हूम दरख्त से अलग होने वाली टहनी के मुकद्दर में ख़िज़ा रह जाती है, उसे फल फूल और पत्तों के खिलने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कौम से अलग होने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता। शेर नंबर 3 है तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़िज़ां का दौर, खाली है जेबे गुल ज़रे कामिल अयार से। फूल के अंदर उसके जो है होते हैं जरदाने जो जर्द रंग के, उसको खालिस सोना कहा गया है। तो इसमें इकबाल कहते हैं ए उम्मत मुसलमा के फ़र्द, इस वक्त तेरी कौम पर भी ख़ज़ां का मौसम छाया हुआ है। इस वक्त कौम बेहतरीन और फ़ाल अफराद से महरूम है। फ़ाल अफराद जो हरकत करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, कौम को हिम्मत और हौसला दिलाने वाले। शेर नंबर 4 जो नगमा ज़न थे, नगमा ज़न गीत गाने वाले, जो नगमा ज़न थे खलवते और आँख में तयूर, खलवते और आँख पत्तों के पीछे बैठने वाले तयूर परिंदे, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। टहनी के शजर से अलग होने पर उस पर बैठने वाले गीत गाने वाले परिंदे भी गायब हो गए हैं। नाइत्तेफाकी हमेशा नुकसान का बायस बनती है। शेर नंबर 5 शाखे बुरीदा, कटी हुई शाख, शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो कि तू ना आशना है कायदाए रोज़गार से। सही लफ्ज़ होता है रोज़गार, फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है लेकिन गलत उलाम रोज़गार बोला जाता है। सबक अंदोज, सबक सीखो, ना आशना ना वाकिफ़। इसका मफ़हूम है ए मुसलमान, इस कटी हुई दरख्त की टहनी से तू भी सबक हासिल कर कि तू दुनिया के कायदे और कानून से ना वाकिफ़ है। शेर नंबर 6 आखिरी इस नज़्म का शेर, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मिल्लत कौम और राब्ता ताल्लुक़, उस्तवार रखना मजबूत रखना और पैवस्ता जुड़े रहो। मफ़हूम इसका मिल्लत एक कौम की मानद है, इससे अपना ताल्लुक़ कायम रख, इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि बहार के आने पर फैज़ याब हो सकोगे। इस नज़्म के मफ़हूम के साथ आपने इसको मफ़हूम को खुशखत नोटबुक्स पे लिख लेना है और अब इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है इसकी तशरीह और हवाला जाती अशार पढ़ेंगे। वस्सलाम।